तांबा तथा जिंक से किस मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो इसके लिए अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अपना कांसा, दूसरा है पीतल, तीसरा है सोल्डर और चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो इनको याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसकी एक बेहद शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। तो बेटा सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट है कि कभी भी आपको पीतल का बताना हो, के लिए मेरे को छोटी सी बात ध्यान रखनी है पिताजी। यहाँ पी का मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा पीतल, ता का मतलब हो जाएगा यहाँ पे तांबा और जी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे जिंक। उसके बाद में मैं बात करूं कांसा शब्द की, यहाँ कांस नहीं है बेटा, यहाँ कांसा है। तो कांसा शब्द की जो ट्रिक है वो क्या होगा, कांस टीना के पास में क्या होता, तांबा होता। तो यहाँ से कांस का मतलब तो क्या बन जाएगा कांसा, टीका टीना का मतलब बन जाएगा बेटा टिन, और टिन को अपन लिखते हैं एस एन से। उसके बाद में है तांबा, तांबा का आपको ध्यान रखना है, इसको कॉपर भी बोलते हैं। दोनों में से कोई सा भी नाम अपने पास में आ सकता है। कॉपर का जो प्रतीक होता है वो होता है सीयू। उसके बाद में मैं बात करूं सोल्डर, जो अपन सोल्डरिंग करवाते हैं, कभी वाइट उड़ जाते हैं, देखते हैं अपन रेडियो टेलीविजन की में वो सोल्डरिंग करता है, तो वो है यहाँ पे सोल्डर। ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, ये इसके लिए आपको याद रखना है सीटी। सी का मतलब हो जाएगा बेटा सीसा, क्या हो जाएगा सीसा, और टी का मतलब वही वापस क्या हो जाएगा टिन हो जाएगा। सीसा का एक और नाम याद रखना है आपको, लेड भी इसको कहते हैं, और लेड इसको शो करने का जो तरीका होता है वो इसका प्रतीक होता है बेटा पीबी होता है। लास्ट एंड फाइनल फिकरनी। अब ये फिकरनी किसका है, ये है स्टेनलेस स्टील का। यहाँ पे फी का मतलब हो जाएगा बेटा फेरस, फी का मतलब तो क्या हो जाएगा फेरस, जिसको अपन क्या बोलते हैं लोहा भी बोलते हैं। कर का मतलब हो जाएगा क्रोमियम, कर का मतलब बेटा क्या हो जाएगा क्रोमियम, और नी का मतलब कौन सा हो जाएगा अपने पास में निकेल हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि तांबा और जिंक से मिलकर, तो तांबा और जिंक से मिलकर बेटा अपनी कौन सी मिश्र धातु का निर्माण हो रहा है, तांबा और जिंक से हो रहा है अपना पीतल। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बेबी अपने इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।